तो अब भारत में एक ऐसा खजाना मिल चुका है जिसके लिए भारत को दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल की, जिसे खरीदने के लिए भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनियों का बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कच्चे तेल को खरीदने में खर्च हो जाता है। लेकिन अब यही फॉरेन इन्वेस्टमेंट बचने वाला है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की ओएनजीसी बिहार में कच्चे तेल के कुओं पर काम करने जा रही ही है, जिससे भारत खुद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल प्रोड्यूस करेगा और दूसरे देशों से कम कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। आपको बता दें कि ओएनजीसी बिहार में गंगा रिवर की बेसिन पर क्रूड ऑयल निकालने के लिए कुओं की खुदाई पर काम करने जा रही है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार की गंगा बेसिन में कच्चे तेल पाए जाने की काफी ज्यादा उम्मीद है, जहां भारत की ओएनजीसी के इस नए कदम से एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की ओएनजीसी को कच्चे तेल के कुएं मिल चुके हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारत को अपनी जरूरत के लिए रूस, सऊदी अरब, इराक, कतर और यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है, जिससे हम दूसरे देशों से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीद कर उसे डीजल और पेट्रोल जैसे तेलों में कन्वर्ट करके भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों समेत यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम दूसरे देशों में डीजल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके भारी भरकम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में केवल 18% ही क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जबकि 82% कच्चे तेल की जरूरत के लिए हमें दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और भारत की इसी मजबूरी का फायदा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज अभी तक उठाती आई है। लेकिन अब भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी में है जिससे भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खुद भारत में प्रोड्यूस कर पाए और कम से कम हिस्सा ही दूसरे देशों से खरीदना पड़े। और इसी बीच कच्चे तेल को निकालने के लिए भारत की ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही है, और हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत की ओएनजीसी कच्चे तेल को निकालने के लिए नए प्रोजेक्ट की तैयारी में है, जिसमें यह दिग्गज कंपनी बिहार की गंगा बेसिन में कच्चे तेल के कुओं की खुदाई पर काम करने जा रही है। वैसे देखा जाए तो बिहार में गंगा नदी के किनारों पर कच्चे तेल के कुओं पर काम करना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन भारत की यह दिग्गज कंपनी पहले भी कच्चे तेल के कुआं पर काम कर रही है, तो इसके लिए यह उतना भी मुश्किल भरा काम नहीं है। और ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और ओएनजीसी लगभग 105 ड्रिलिंग और 70 वर्क ओवर रिग संचालित करती है। यह दुनिया की उन कुछ कंपनियों में से एक है जिसने विविध और चुनौतीपूर्ण इलाकों में गहरे पानी के अंदर 127 कच्चे तेल के कुएं खोदे हैं, और खुद को इस कंपनी ने भारत में अग्रणी ड्रिलिंग कंपनियों में से एक के रूप में टैब्लिक्स को खोज निकाला है, जो कि वे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो ऐसे में चांसेस ज्यादा है कि भारत की ओएनजीसी बिहार में जो कुएं खोदने जा रही है उसमें सफलता मिले। और आपको बता दें कि ओएनजीसी ने बिहार में जिन कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए एरिया खोज निकाला है, वह समस्तीपुर में 300 वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह है, जहां पर ओएनजीसी ने 3D भूकंपीय डाटा प्राप्त करने के बाद 2 खोजपूर्ण कुओं की ड्रिलिंग की योजना का खुलासा किया। अनुमान के मुताबिक शुरुआत में लगभग 30 से 35 करोड़ की लागत के साथ पहले ड्रिलिंग चरण का टारगेट एरिया में आगे की रिसर्च का मार्ग बढ़ाना है, जिससे कच्चे तेल के कुओं की सटीक ड्रिलिंग हो पाए और ओएनजीसी को एक बार में कच्चा तेल निकालने में सफलता मिल पाए। और जब यहां से कच्चा तेल निकलना शुरू हो जाएगा तो दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल को हम और भी ज्यादा कम कर सकते हैं।
यानी कि ऑलरेडी भारत में जो 18% क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हम इन कच्चे तेल को रिफाइंड करके दूसरे देशों में डीजल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। और देखा जाए तो रूस के द्वारा जल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगाए जाने के कारण यूरोपीय देश डीजल और पेट्रोल की खरीद के लिए पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। और इस समय भारत ने यूरोप के लगभग पूरे मार्केट पर जल और पेट्रोल के मामले में कब्जा कर लिया है। और पिछले महीने फरवरी में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट यूरोप में तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जहां 2,04,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का एक्सपोर्ट यूरोप में किया जा रहा है, जबकि जनवरी के महीने में डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट केवल 56,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से था। यानी कि ध्यान दिया जाए तो भारत तेजी के साथ यूरोपीय मार्केट पर डीजल और पेट्रोल के मामले में कब्जा कर रहा है। तो ऐसे में भारत को इस समय कच्चे तेल की जरूरत भी बढ़ गई है, जिससे ONGC का बिहार में कच्चे तेल के ऊपर काम करना इंडियन ऑयल इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। हालांकि जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तो उस समय रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया था, जिससे भारत में भारी मात्रा में कच्चे तेल को खरीद करके यूरोपीय देशों में डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट करके वहां के मार्केट में दबदबा बनाया है। लेकिन अब दोबारा से रूस के ऊपर ऑयल एक्सपोर्ट के लिए सैंक्शन लगाया जा चुका है, इसलिए भारत को मजबूरन रूस की अपेक्षा महंगे दामों में यूनाइटेड स्टेट्स से कच्चा तेल मंगाना पड़ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जरूरत के हिसाब से अगल पूरे महीने में अकेले यूनाइटेड स्टेट्स से मोर देन 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से भी कच्चे तेल को खरीद की डील को फाइनलाइज किया है, जो कि पिछले 1 साल में खरीदे गए कच्चे तेल से कहीं ज्यादा है। और इसमें भारत के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए हाई कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। और इंडियन मार्केट में भी जिस तेजी के साथ मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और पेट्रोल की डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ रही है। फिलहाल एक तरफ जहां भारत की ONGC कच्चे तेल के कुओं पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत दूसरे देश में सस्ते दामों में कच्चे तेल के लिए मार्केट तलाश रहा है। हालांकि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण रूस और भारत के रिलेशन अच्छे होने के बावजूद भी रूस भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल नहीं भेज पा रहा है। हालांकि जब तक ONGC को बिहार के गंगा बेसिन पर कच्चे तेल के कुएं पर सफलता नहीं मिल जाती, तब तक हमें ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों से खरीदना पड़ेगा। और देखा जाए तो भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का इंपोर्टर बन चुका है। आपको बता दें कि रूस भारत को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भारत को मजबूरन रशियन क्रूड ऑयल को लेने से मना करना पड़ रहा है और उसके बजाय भारत को अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। हालांकि इसके अलावा भी भारत के पास ईरान और UAE जैसे ऑप्शन है, लेकिन इस समय भारत भी यूनाइटेड स्टेट से कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत की कंपनी ONGC को बिहार की गंगा नदी में तेल के कुओं में सफलता मिल पाएगी या नहीं। और ONGC बिहार में पहली बार कच्चे तेल के कुएं पर काम करने जा रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।